उसके बाद पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। एप्लीकेशन आप देख लीजिए कि क्या क्या है, इसको एक बार ठीक से देख लीजिए कहाँ कहाँ गूगल ट्रांसलेट कैमरा में। उसका पूछा जाएगा कि क्यों जैसा ज़रूरी है ये CV हमारे लिए, तो उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है और कंप्यूटर विजन क्या होता है, ठीक है, एक बार देख लें। कंप्यूटर विजन जब भी अगर ध्यान रखना वहाँ से मीनिंगफुल डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और इमेज प्रोसेसिंग सिंपली को इन्हेंसिंग वगैरह किया जाएगा, उसमें एडिटिंग वगैरह किया जा रहा होगा, तो उसको इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है लोकलाइजेशन, है ना, की टास्क क्या क्या उसके टास्क हो सकते हैं कंप्यूटर विजन, सेंटेंस सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सब एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा MCQ भी और लॉन्ग 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला टॉपिक्स। ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, RGB क्या है, RGB में पूछ देगा R क्या है, कभी पूछ देगा B क्या है, कभी पूछ देगा G क्या है। उसके ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, तो और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 22555 तक, ठीक है। और ये करेक्ट है, यही करेक्ट है, आप लिख के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 256 अगर ऑप्शन में ना हो तो अगर 255 ही है तो यही करेक्ट होगा आपका, इस बात को आप श्योर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सब क्या है, जैसे ब्लैक में कोई कलर नहीं, सारे 0 0, ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है। वाइट में क्या है, वाइट में सारे हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी है और रेड भी है, तो यह सब आपको पता है। तो सारा का मैक्सिमम रेंज क्या क्या हो सकता है, 255 255 255, क्योंकि इसमें सब है। उसका रेड में देखिए, रेड में क्या है, केवल RGB, R है, G और B गायब है, ठीक है, तो केवल रेड है। जैसे आपको पूछ देगा कि G पूछ देगा तो एक क्या हुआ, केवल G है तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, केवल G 255, ठीक है। उसका की फीचर्स वगैरह, एज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, ब्लॉप क्या होता है। उसके बाद पूछा इंट्रोडक्शन टू OpenCV। ये हालांकि पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आप पूछने लगा तो इन सब टॉपिक से भी पूछा जाता है, जिसमें से मेन है कि नो कोड AI टूल क्या होता है। और मैंने कई बार पढ़ा है ऐसा AI टूल जिससे काम करने के लिए हमें कोई नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया था कि कैसे एक्सेल सीट में हम नो कोड टूल है, कैसे हम वहाँ से डेटा, वो क्या नाम है, ग्राफ वगैरह, बार ग्राफ वगैरह, कैसे एक डेटा दे करके हम ग्राफ विजुअलाइज करने के लिए दे दिए गए, जिससे हमको पता चले किस मंथ में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट का ABCD है। तो वो ग्राफ देख के डायरेक्ट एक बार में हमें पता चल जाए कि हाँ इस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल हुआ। तो इसी तरह आप देख लीजिए, तो ये कौन कौन सा टूल है जो ये सब काम करता है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए इधर भी। उसके बाद है कॉन्वोल्यूशनल, और कॉन्वोल्यूशन का लेयर है। कर्नल क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में कि कर्नल क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स कॉल्ड कर्नल, एक बार इसको देख लीजिए, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाएगा। कोरल ब्लीचिंग मैंने कई बार पढ़ाया, हो सकता है इस बार कोरल ब्लीचिंग से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल है ना, ये भी नो कोड टू AI टूल है, ये कैसे कोरल से ब्लीचिंग करके फिर हमको कैसे रिपोर्ट जनरेट करके कैसे दे रहा था, इनको एक बार पढ़ लीजिए। हो सके तो आप इसका एक थोड़ा फुल लेंथ वीडियो बना लीजिए, मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास लेंथ बनाने के लिए नहीं है उतना, सब 5 से 8 मिनट ही कहीं मतलब मिलता है, इस वजह से हम पूरा नहीं बना, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको कई बार पढ़ाया था। उसके बाद सबसे मेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CNN का कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का लेयर, किस लेयर में क्या करते हैं एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ, तो एक बार इसको देख लीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, नो डाउट ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एडवांस टॉपिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। इसमें से देख लेना फीचर क्या होता है, ठीक है, फीचर इसमें से क्या कैसे कैसे होता है, कैसे हम किसी को कह सकते हैं कि ये NLP है, इन पॉइंट्स को देख लेना। उसके सबसे मेन टॉपिक्स आता है यहाँ पे इसका लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस या डिस्कोर्स इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस क्या होता है, टोकन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टोकन नॉर्मलाइजेशन, जिसमें टोकनाइजेशन क्या करते हैं, लोअर केसिंग क्या होता है, स्टॉप एंड रिमूवल वर्ड क्या होता है, स्टीमियन लिमिटाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन, जैसे मान लीजिए माई नेम इज़ विकास, ठीक है,
अब क्या करेंगे, टोकन में एक एक वर्ड का, जैसे आपको एम भी पता है और वाई भी पता है, तो आपको पता है ना एम वाई मील